कार्यक्रम के आयोजक वीर सिंह पुंडीर संघर्ष समिति बधाई के पात्र हैं कि आपने जो निर्णय लिया उस निर्णय को पूर्ण किया। बड़ा दुख होता है जब हमारे महापुरुषों को हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाए। हम महापुरुषों की मूर्ति लगाएं तो मूर्ति पत्थर, और वह पत्थर को मूर्ति बनाए तो मूर्ति भगवान। सरकार इस ओर ध्यान दे। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं, आप अगर जो किसी मूर्ति को लगाए तो वो मूर्ति भगवान, और यह क्षत्रिय समाज अपने महापुरुषों की मूर्ति लगाए तो वो पत्थर। पहले गुड़गांव में हुआ, अब रोनी हरजीपुर में हुआ। दुर्भाग्य की बात है। अरे गांव मेरा, महापुरुष मेरा, गांव के अंदर जमीन मेरी, गांव के अंदर स्कूल मेरा, तो फिर तेरा क्या? डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को चुल्लू भर पानी में जिन्होंने मूर्ति को इस परमिशन में मूर्ति को रखने में उसमें हटवाने का काम किया। क्षत्रिय बंधु, एक बात कहना चाहूंगा। मेरे मित्र हैं ओम प्रकाश सिंह मंत्री, वो कहा करते कि दोस्त को याद रखो या ना रखो, लेकिन दुश्मन को जरूर पहचान रखो साथियों। अगर जो दुश्मन को भूल जाओगे तो आने वाला इतिहास आपका मिट जाएगा साथियों। हमने प्रत्येक जाति के महापुरुषों का सम्मान किया है साथियों, किसी का अपमान नहीं किया। क्षत्रिय समाज ने किसी भी जाति का महापुरुष हो, हमने उसको सम्मान किया है। ब्राह्मणों ने जहां कहा कि यहां पानी चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, यहां चावल चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, हमने सम्मान किया। लेकिन हमारे साथ इस प्रकार की बदतमीजी की जाए, सरकार के नुमाइंदों के द्वारा की जाए। 2012 में समाजवादी की सरकार हुआ करती थी, मैं पार्टी पर नहीं बोल रहा। 12 में रोनी हरजीपुर में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हुआ, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। अब क्षत्रिय समाज 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को करता है, लेकिन सरकार में, अपनी सरकार में अपने आप को ठगा महसूस समझा जिस समय उनके इतिहास के साथ छेड़ हुई। चाहे वो मोहित भोज के साथ हो, चाहे वो धीर सिंह बाबा की मूर्ति के साथ हो। हम केसर तक गए हैं, लठ खाए हैं, जेल गए हैं। हरियाणा के भाइयों ने संघर्ष किया, लेकिन सरकार ने, निकम्मी सरकार ने वो नाम बदलने का कार्य नहीं किया। कोर्ट ने परमिशन दी, उस चौराहे को उसी चौराहे में तब्दील रखा जो चौराया था। बड़ा दुर्भाग्य की बात है साथियों। क्या मेरे युवा या क्षत्रिय समाज का युवा इस संघर्ष पर मरेगा? वो नौकरी नहीं करेगा, वो रोजगार नहीं करेगा, वो बिजनेस नहीं करेगा। उसको अपना बलिदान सिर्फ इस वजह से देना पड़ेगा कि ये महापुरुष मेरी जाति में जन्म लिए थे, ये मेरे महापुरुष थे, मुझे मूर्ति लगानी है, मुझे अपने गांव में मूर्ति लगानी है, परमिशन दे दो। धिक्कार है ऐसी सरकार पर, ऐसी नुमाइंदों पर। और जो सरकार में बैठे हुए आदमी हैं, मेरे भाई हैं, उन्हें भी यह सोचना चाहिए, जो उसमें अड़चन लगा रहे थे, कि वो समाज पहले है, कोई पार्टी कोई बाद में है, चाहे कोई पार्टी हो। कुछ भाइयों ने अभी निमंत्रण दिया, 15 तारीख का निमंत्रण, सबको मैसेज था, सबको कॉल थी। सोशल मीडिया का युग है। मैं पूछना चाहूंगा भाइयों से, व्यक्तिगत बुलावे पे कितने भाई आए? जरा हाथ उठा के बता दिए कि मुझे बुलावा देने के लिए गए, तब मैं आया यहाँ पे। कोई है नहीं ना? सबने सोशल मीडिया पर देखा, सबके खून ने उबाला मारा कि एक क्षत्रिय को आवाज है, क्षत्रिय महापुरुष की मूर्ति का अनावरण नया में जाना है।
लेकिन समाज के कुछ आदमी कहीं अध्यक्ष जी पर फोन कर रहे हैं, कहीं किसी पर फोन कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे पास कोई बुलाने के लिए नहीं आया, कमेटी कहां तुम्हारी, कमेटी को भेजिए। धिक्कार है ऐसी। इस वीडियो को अगर जो मेरे भाई सुन रहे होंगे, क्षत्रिय भाई, क्षत्रिय की अगर जो कहीं पसीना बहे वहां खून बहाने की हिम्मत रखो। क्षत्रिय की आवाज को अगर जो आप बुलंद नहीं कर पाओगे तो एक दिन चाहे किसी भी पार्टी में हो, आपका नाम निशान समाप्त हो जाएगा। मेरे भाइयों, एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हम सब राजपूत हैं और धीर सिंह पुंडीर के 1444 खेड़े हैं साथियों। आज रोनी हाजीपुर से संकल्प लें कि प्रत्येक 1444 खेड़े में बाबा धीर सिंह पुंडीर की मूर्ति का अनावरण होगा। यह संकल्प ले कि हमें हमारे इतिहास ढकने की बात कही जा रही है, उस इतिहास को हम उजागर करने का काम करेंगे। तो साथियों, मैं अपनी ओर से मीनार खेड़ा कस्बा जलालाबाद, मीनार खेड़ा कस्बा जलालाबाद में बाबा धीर सिंह और राजा केसरी की मूर्ति का अनावरण जल्द होगा। आपको सबको निमंत्रण देता हूं। साथियों, कोई भी इतिहास हो, वो इतिहास दबाया ना जाए, लेकिन पूर्व में भी दबाया गया और अब भी दबाने का काम चल रहा है। साथियों, राजनीतिक निर्णय कोई ले, कोई किसी की पार्टी के लिए है, कोई किस पार्टी के लिए है, लेकिन साथियों, जहां इतिहास के साथ छेड़ो वहां अपने खून को पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो। हम राजपूत हैं, राजपूत का रन की भेड़ी बजते ही जिसका रोंग रोंग हो रहा हो, आन पे अपने खेल खेल कर शत्रु पर छा जाता हो और पैसे प्रण का पक्का होकर